हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल। और आज हम बायोम का लास्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि सबसे बाद का टॉपिक जो है कि है टुंड्रा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशन मैंने बना रखी है ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ से ट्रैवल करते करते, इधर से ट्रैवल करते करते हम पहुँच चुके हैं टॉप मोस्ट पर। ठीक, तो अब हम बात करेंगे टुंड्रा की, एंड दिस इज़ आवर लास्ट बायोम। तो 7th नंबर का बायोम है टुंड्रा। फटाफट से लिख डालिए, ऐसे तुरंत खत्म कर देंगे। टुंड्रा, ये 7th नंबर का बायोम है, सबसे लास्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वाला बायोम है। ठीक, और इसकी जो पोजीशन होती है या लोकेशन की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लोकेशन, तो इट लाइज बिटवीन वी कैन से द 65 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 65 से सो ऑन ये आगे की तरफ जाता रहता है। तो इसकी लोकेशन, हाँ एक चीज़ और, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। इट जस्ट नॉट लाइक टैगा। ठीक है, टैगा में मैंने ये लाइन आपको लिखवाई थी कि वो सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ टुंड्रा के साथ नहीं है, क्योंकि अगेन साउथ पोल में भी कई सारी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हम टुंड्रा के लिए स्पेस बनाएंगे। It's approximately 65 to and so on. ठीक, I mean to say this region is tundra. ठीक, तो आप लिख सकते हो 65 डिग्री ऑनवर्ड्स। ठीक, इन बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ सेम वैसे ही लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है। अरे हाँ, सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखवाना है मुझे। चलिए मैं दूसरे में लिखवा दूँगी। अब हम क्लाइमेट की बात कर ही लेते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ का, जिसमें पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। तो इट हैव, या दिस रीजन, ऐसे लिखिए, दिस रीजन हैव अ थिक स्नो कवर। ठीक, स्नो कवर यहाँ पर जमा हुआ रहता है, लगभग आप मान सकते हो 1 से 1.5 मीटर तक का जो मोटाई है लेयर की, वो इतनी रहती है नॉर्मल वे में। हमेशा बर्फ़ यहाँ जमी रहेगी। समर्स का जो सीज़न होता है वो बहुत शॉर्ट होता है यहाँ पर। तो बेसिकली विंटर आर दी डोमिनेटिंग सीजन ऑफ दिस रीजन या दिस बायोम। लिख लीजिए, विंटर डोमिनेट्स हियर, विंटर डोमिनेट्स हियर। यहाँ पर विंटर डोमिनेट करेगा। और जैसे ही हम ये लिखते हैं कि विंटर डोमिनेट करेगा, तो विंटर में कैसी वेजिटेशन होनी चाहिए या कैसी वाइल्ड लाइफ मौजूद होगी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका लग ही जाना चाहिए। हम लोग इतने सारे बायोम्स अब पढ़ चुके हैं कि हम इसको क्रैक इजीली कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है और कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा वेजिटेशन, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ या फिर ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक, चलिए फटाफट से मैं यहाँ के एरियाज लिखवा देती हूँ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिखवा देती हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट। अच्छा हाँ, रेन, जितनी एक डेजर्ट में रेन होती है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी उतना ही रेन हमको मिलेगा। तो रेनफॉल लिख लीजिए, इट्स अबाउट 25 सेंटीमीटर, नॉट डिग्री, आई मिस्टेक, 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम हो जाती है। ओके, और यहाँ पर 3-3, 4-4 महीने तक आपको सूरज नहीं दिखता। पैंगुइन्स, पोलर बेयर्स सब यहीं पर रहते हैं। मैं सब बताती जा रही हूँ आपको पहले ही लिख भी लेंगे, डोंट वरी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कनाडा और रशिया से भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि अब ये कवर करेगा ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह। सबसे पहले लिख लीजिए, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उसके अलावा अगेन नदर्न यूरोप, सम पार्ट ऑफ रशिया, सम पार्ट ऑफ कनाडा। ठीक है, ये सब जगह ये सब जगह आपकी टुंड्रा में आ जाएंगी। ये था डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पर। फटाफट से लिखेंगे वेजिटेशन और इधर ही लिख लेंगे हम वाइल्ड लाइफ। ये विजिबल है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, अगेन मेरे थ्रोट में थोड़ा सा
प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ और थोड़ा सा मेरा एनर्जी भी आपको लो लग रहा होगा, बट मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना था। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हुए थे। तो वेजिटेशन लिखिए, ओक ट्री, उसके अलावा मॉसेस लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ना पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारा ग्रास यहाँ पर उग पाए या फिर बहुत बड़े बड़े ट्रीज आपको मिले। आपको छोटे छोटे श्रब्स मिल जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गीज मिल जाएंगे, लाइकेंस मिल जाएंगे, मॉसेस मिल जाएंगे। तो इस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पर रहता है। क्यों? अगेन द रीज़न इज़ क्योंकि स्नो कवर है, ठीक। तो स्नो कवर पे नहीं उग सकती घास वगैरह। लिखेंगे ओक, मॉसेस, एल्गीज, एल्गी मिल जाएंगे आपको। हो सकता है मे भी कुछ फर्न्स भी यहाँ देखने को मिल जाए, लाइकेंस मिल जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ कॉमन रीज़न थी। उसके अलावा आपको ऑर्किड्स देखने को मिल जाएंगे, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ऑर्किड्स जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह जाते हैं। तो कुछ वेराइटी आपको ऑर्किड्स की यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अगेन पोलर बेयर, पोलर बेयर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, डिस्ट्रीब्यूशन में साइबेरिया भी लिख लीजिएगा। मुझे पोलर बेयर से याद आया, डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें साइबेरिया भी ऐड कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया, SIBERIA, साइबेरिया डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करना है, ठीक। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर पोलर बेयर आपको मिल जाएगा, पेंगुइन्स मिल जाएंगे, उसके अलावा रेन डियर मिल जाएगा, अगेन आपको याक भी मिल सकते हैं, और ऑक्सेस, ठीक, पेंगुइन हो गए, रेनडियर हो गए, वाइल्ड कैट, फॉक्स, वुल्फ्स, ये सभी यहाँ के कुछ कॉमन एनिमल स्पीशीज हैं। इतना ही आपको इसके अंदर लिखना है। तो काफ़ी छोटा था टुंड्रा, क्योंकि अगेन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम है। तो ना ज़्यादा फ्लोरा होगा ना ज़्यादा फौना होगा, इस वजह से हमने ये टॉपिक यहाँ कवर कर लिया है। आप चाहें तो एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जूनिपर्स या फिर जीरोफिटिक प्लांट्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। आप टुंड्रा को एक कोल्ड डेजर्ट कह सकते हो। तो अगेन डेजर्ट वर्ड आ रहा है, तो इससे याद रखिएगा जीरोफिटिक प्लांट्स। मैं यही ऐड करवा देती हूँ, अगेन लिख सकते हो जीरोफिटिक प्लांट्स, जिन्हें पानी बहुत कम चाहिए, जो एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जूनिपर्स, ये क्लिम्बर्स लाइक पौधे होते हैं जो कि मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन या कोल्ड में आपको सरवाइव करते हुए मिल जाएंगे। तो इतना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैंने बाकी सब आपको करा दिया है। तो आई होप बायोम्स का ये जो बेसिक इंट्रो है ये आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो तुमको आना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद आप पहले ये प्रिपेयर करो, उसके बाद जितना आपको बड़ा पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन, पूरे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पढ़ने आप पढ़िए, ठीक। बट कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसे कराने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन